फिक्र आपकी में अब बात बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लैटरल एंट्री के एपिसोड 2 की। कल फिक्र में हमने दर्शकों को बताया था कि यूपीएससी ने 45 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली। इसमें आरक्षण नहीं होने पर घनघोर राजनीति हो रही है। आज का अपडेट यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस भर्ती को वापस ले लिया गया है। इसके बाद विपक्ष इसे वापस लेने के लिए मजबूर करने का क्रेडिट ले रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि पीएम मोदी की सामाजिक न्याय वाली सोच के कारण यूपीएससी ने इसे वापस लिया। हमने इसी खबर पर फिक्र वाली फाइल तैयार की है, जिसमें आपको इस खबर के सारे पक्ष समझ में आ जाएंगे। शनिवार को यूपीएससी ने लैटरल एंट्री का एक विज्ञापन निकाला। इसके तहत अलग अलग विभागों में 45 आईएएस रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति होने वाली थी। चूंकि यह विज्ञापन अलग अलग विभागों के लिए थे, एक ग्रुप में नहीं था, इसीलिए इसमें आरक्षण लागू नहीं हो रहा था। इसका विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे आरएसएस के लोगों की नियुक्ति का माध्यम बताया। करीब करीब पूरे विपक्ष ने इस नियुक्ति में आरक्षण लागू नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस विज्ञापन को वापस लेने का निर्देश दिया। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि हमारे लैटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फैसला वापस लेने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सामाजिक न्याय की ओर है, इसीलिए इसे वापस लिया गया है। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। सरकार में सहयोगी चिराग पासवान लैटरल एंट्री वाले विज्ञापन से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा है कि सरकारी नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कुल मिलाकर यूपीएससी का करीब 72 घंटे पुराना विज्ञापन वापस हो चुका है। अब रेस क्रेडिट लेने की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस क्रेडिट की लड़ाई में काफी सक्रिय हैं। सत्ता पक्ष पीएम मोदी को और विपक्ष के जो दल हैं वो अपने अपने नेताओं को इसका क्रेडिट देना है। रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। हम प्रधानमंत्री जी की बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं इस निर्णय के लिए। ये फैसला संवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये साजिश आपकी नाक के नीचे रची गई थी। एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद एक सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा। कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? वैसे इस मामले में टीवी 9 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शीर्ष स्तर पर चर्चा के बाद लैटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लिया गया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लैटरल एंट्री निष्पक्ष हो, वंचित समुदायों की प्रतिभा को मौका मिले। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि सरकार भर्ती में लैटरल एंट्री मैकेनिज्म की समग्र समीक्षा करेगी। हालांकि इसका मौजूदा लैटरल भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजनीतिक दलों से भी सरकार इस मामले में सुझाव का स्वागत करेगी। फिक्र के लेंस से देखें तो उन प्रवक्ताओं के लिए आज का दिन काफी मुश्किल रहा होगा जो कल तक सरकार के लैटरल एंट्री वाले विज्ञापन का बचाव कर रहे थे और आज उन्हें उस विज्ञापन को वापस लेने के फैसले का भी बचाव करना पड़ रहा है। वैसे राजनीति के मोड़ ऐसे ही तीव्र और घुमावदार होते हैं। इसमें कभी कभी अचानक स्टीयरिंग मोड़ना पड़ता है। इसका अंदाजा हमें नहीं होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये आजकल राजनीति के जरूरी और बहुमूल्य गुणों में से एक है।